हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर चर्चा होने वाली है। रिवर्स प्रॉक्सी सिस्टम डिजाइन का एक बहुत ही अहम फंडा है और इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आपसे भी सवाल पूछ लिया गया तो उत्तर क्या दोगे, उसके लिए इस वीडियो को आपको आखिरी सेकंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर भैया अगले कुछ मिनटों में आपके सामने रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ कवरिंग ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स टर्मिनोलॉजी अंडर द रिवर्स प्रॉक्सी उसी देसी बिंदास अंदाज में हाजिर करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं जी। तो चलिए समझना शुरू करते हैं एक रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ कि भाई ये रिवर्स प्रॉक्सी आखिर क्या चीज है, ये क्या करती है, ये क्यों है, इसकी जरूरत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या। चलिए सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। ये आपकी कंपनी बन गई भाई, आपकी कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी के अंदर मान लीजिए आपका एचआर डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आईटी सपोर्ट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। और यहां पे आपके कंपनी में भैया सुबह सुबह एक क्लाइंट आ जाता है अपनी एक रिक्वेस्ट लेके, अपनी एक मांग लेके कि मेरे को ये चाहिए है। सिंपल है, मेरे को ये चाहिए है, ठीक है। तो आइडियली क्या होता है, आइडियली ऐसा होता है, मान लीजिए कि यार मतलब ऐसा होता है क्या, सवाल पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा सवाल पूछ रहा हूं। ये आपका जो क्लाइंट है ये रिक्वेस्ट लेके, मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट से उसको काम है, तो ये सीधा रिक्वेस्ट लेके एचआर डिपार्टमेंट में घुस के, एचआर डिपार्टमेंट मैनेजर के केबिन में घुस के, उसके सामने चेयर में बैठ के मेरे को ये दे दो। ऐसा होता है आइडियली, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होता। किसी भी छोटी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या भैया आपका फैंग मैंग या जो भी हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता यार। होता क्या है, आइडियली क्या होता है कि यहां पे हमारी एक रिसेप्शनिस्ट मैडम होती हैं। तो आपका क्लाइंट की रिक्वेस्ट सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रिस्पेक्टिवली रिसेप्शनिस्ट मैडम से होता है कि मैडम जी हमको जो है अपने एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर साहब से काम है, या फिर भैया एक रिक्वेस्ट है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ऐसा कुछ भी आप समझ लो, जो कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब फिर यहां पे हमारे जो रिसेप्शनिस्ट मैडम है वो क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं देखती हूं, मैं भैया कॉल लगाती हूं सर को। तो अब इंटरनली इनका नंबर कैसे आया, इनका कॉल कैसे हुआ, इनका कनेक्शन क्या था, बातचीत क्या हुई है, डेटा एक्सचेंज क्या हुआ है, इसके बारे में अपना जो ये क्लाइंट है इसको कोई जानकारी नहीं है। ये पिछू में कैसे काम चल रहा है, कंपनी में कितने डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में कितने मैनेजर हैं, कितने इंप्लॉइज काम करते हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, क्या इनकी सैलरी है, कुछ पता नहीं है। एग्जैक्टली यही करने के लिए हमारी जो ये मैडम है, जिन्हें हम प्रॉक्सी यानी कि रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं, जनरली हमारी प्रॉक्सी कहलाती है, इनको रिवर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई ये हमारा जो सर्वर एंड है ना, जो एक्चुअल बैकएंड है ना, उसे हिडन रखते हैं, छुपा के रखते हैं हमारे क्लाइंट से। इंटरनली क्या चल रहा है, बैकएंड पे क्या चल रहा है, वो एक्चुअल में क्लाइंट का हेडेक है ही नहीं, और वो होना भी नहीं चाहिए, और तूने उसमें सर डालना भी नहीं चाहिए। यही के लिए भैया एक मिडल मैन जो बीच में खड़े होते हैं वो हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं, जिनको आपको समझना है। ये आपके रिवर्स प्रॉक्सी है। तो ये कॉल घुमाते हैं, ये कॉल घुमाते हैं इंटरनली हमारे एचआर मैनेजर को कि यार सर जी इसकी रिक्वेस्ट थी, ये क्लाइंट आया था XYZ नाम का, इसको ये चाहिए था, यार एक 20 मिनट रुकना, मैं मीटिंग के अंदर हूं, फिर मैं तुमको रिवर्ट बैक करता हूं। तो ये बोलती है 20 मिनट जरा रुकना सर, मीटिंग में, फिर रिवर्ट बैक करेंगे, है कि नहीं। ये 20 मिनट रुकता है, फिर पूछता है मैडम क्या हुआ, बोलते रुको रुको 1 मिनट, अभी 20 मिनट होगा ना, अभी उनकी मीटिंग हो गई, सर ये चाहिए था उसको, आप दे देंगे, हाँ ठीक है मैं दे देता हूं। तो वो आ जाता है, इसके पास डेटा इसके लैपटॉप में, और यहां से भैया वो डेटा भैया क्लाइंट को दे दिया जाता है। आप बात समझ पा रहे हो, आपका ये रिस्पेक्टिव क्लाइंट कभी डायरेक्टली देख ही नहीं पाता आपके बैकएंड को, सारा मामला रिवर्स प्रॉक्सी इन बिटवीन संभाल लेता है। दैट इज द TRP फीचर ऑफ योर रिवर्स प्रॉक्सी, हाइड्स रियल सर्वर्स। क्लाइंट नेवर सी बैकएंड डायरेक्टली। आप अपना जो बैकएंड सर्वर का इंटरनल लॉजिक है, जो बिजनेस लॉजिक है, और बेसिकली जो उसका इंफ्रा है, जो उसका आर्किटेक्चर है, वो उसको ऐसे खुले में तो नहीं रखोगे ना कि पब्लिकली भैया आओ जाओ, कोई भी भैया कैसे भी इस्तेमाल करो, कोई भी आता है, कोई भी क्लाइंट आ रहा है उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है जी आपके कंपनी के लिए, इतना भी एक्सपोजर नहीं चाहिए होता। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो वहां पे कुछ चीजें छुपा के रखनी होती हैं, और उसमें आपकी मदद कौन करता है, रिवर्स प्रॉक्सी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो भैया एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसके लिए रिवर्स प्रॉक्सी जाना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लोड डिस्ट्रीब्यूशन, राउट्स द रिक्वेस्ट टू द राइट सर्वर।
एक मान लीजिए क्लाइंट आ गया जिसको एचआर डिपार्टमेंट से काम है, तो वो उसको राउट करता है एचआर डिपार्टमेंट को। किसी को भैया अकाउंट डिपार्टमेंट से काम आ गया तो वो इधर राउट करता है। किसी को आईटी सपोर्ट से काम आ गया तो वो आईटी सपोर्ट में राउट करता है कि भाई तुम्हारा काम किधर है, तुमको किधर रिस्पेक्टिवली रिक्वेस्ट पहुंचानी है, वो मेरे को पता होगा। क्योंकि इस क्लाइंट को थोड़ी ना पता है कि ये डिपार्टमेंट किधर है, किस फ्लोर पे है, ये डिपार्टमेंट किधर है, किस फ्लोर पे, ये थोड़ी ना पता है। ये पता होता है आपके रिवर्स प्रॉक्सी को, और ये अकॉर्डिंगली आपका जो भी पूरा रिसेप्शन घेरा पड़ा होता है ना, उन रिक्वेस्ट को जो है अपने राइट सर्वर तक पहुंचाने का काम, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी रिवर्स प्रॉक्सी बढ़िया तरीके से करता है। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी लेयर, ब्लॉक्स डायरेक्ट अटैक ऑन बैकएंड। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी रिसेप्शन पे एक क्लाइंट आ गया जो कि आज मन में ठान के आया था कि आज कुछ तो तूफान ही करते हैं। सही बात है, आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये बेसिकली जैसे ही आता है तो यहां पे एक बटन होता है, इमरजेंसी बटन रिसेप्शनिस्ट के पास, जैसे वो दबा के सब अलर्ट हो जाते हैं। कुछ तूफान ही नहीं कर पाएगा ये आपके बैकएंड तक पहुंच ही नहीं पाए, जिसको हार्म करना था वो कर ही नहीं पाएगा। दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली प्रूविंग एज अ सिक्योरिटी लेयर ऑल्सो। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसएसएल टर्मिनेशन, यानी कि हैंडल करता है एचटीटीपीएस यानी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने लेवल पे, अपने एंड पे जो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला काम है वो भी हैंडल कर लेती हैं जो रिसेप्शनिस्ट है, जो आपके रिवर्स प्रॉक्सी हैं। ये भी एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग कैशिंग रिस्पॉन्सेस की भी बात करते हैं। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिस्पेक्टिवली आपके कॉमन रिप्लाईज होते हैं। जैसे कि क्लाइंट आ गया भैया लंच टाइम पे 1 से 3 के बीच में, मान लीजिए आपका क्लाइंट आ गया। अब भैया किसी को फोन घुमाने की जरूरत ही नहीं है, उसके रिक्वेस्ट को आगे कहां पहुंचाओगे, सब खाना खाने में बिजी है, सब ठूसने में बिजी है। भैया तुम्हारा कॉमन रिप्लाई क्या रहता है, सर जी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लंच टाइम चल रहा है लोगों का, तो अभी तो आपकी रिक्वेस्ट जो है नहीं हो पाएगी प्रोसेस, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। दीज आर द वेरी कॉमन रिप्लाईज। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉमन रिप्लाईज होते हैं जो कि आप कैशे करके रख सकते हो। आपको बार बार भैया ये पूरा फ्लो जो है डिपार्टमेंट के साथ एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती, वहीं के वही स्पीडी रिस्पॉन्स आप देके काम खत्म कर सकते हो। कई बार ऐसा भी आता है कि आपके कंपनी में मैडम जॉब है, तो उनको पता होता है रिसेप्शनिस्ट को कि कोई वैकेंसीज है क्या, नहीं है तो वो सीधा बोल देते हैं, उनके पास आंसर रेडी रहता है। वैकेंसी वाला कोई आया तो क्या बोलना है, नहीं जी अभी फिलहाल तो कोई वैकेंसी नहीं है, आप 1 वीक के बाद ट्राई करना। तो ये पूरा आपका बैकएंड का लूप जो है वो बच गया। आपका बैकएंड जो है इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने से, बिजी होने से बच गया, क्योंकि यहीं पे आपका एक स्पीडी रिस्पॉन्स आपको प्राप्त हो गया। ये मैटर आपको समझना है। तो अल्टीमेटली वन लाइनर में रिवर्स प्रॉक्सी क्या कर रहा है, एक ही रिसेप्शनिस्ट सारे डिपार्टमेंट उसके पीछे छुपे हुए हैं, क्लाइंट नहीं देख पा रहा है। ये सारी वो बातें थी जो कि आपने देखी, आपने सुनी। अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्त यार दोस्ती ग्रुप झुंड के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।